हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मेरे पास दो ईयरबड्स है। यहाँ पे एक पवेल का है और यहाँ पे एक बोट का है। तो दोनों में ही समस्या है। ज़्यादातर जो समस्या होता है वो नॉर्मल सा होता है कि आपका जो ईयरबड्स है वो चार्ज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि ये जो ईयरबड्स है इसमें क्या समस्या है। तो यहाँ पे बोट का जो देख सकते हैं ईयरबड्स है, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ईयरबड्स है, लेकिन 1 साल के बाद जितना भी आपका ईयरबड्स होता है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पहले रीसेट करना होगा। तो यहाँ पे फुल चार्ज देके आपको इस तरह से जो है दोनों टच पॉइंट को टच करके रखना होगा। अगर फिर भी आपका रीसेट ना हो, मतलब ये काम ना बने, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जॉइंट है यहाँ पर आपको इसको ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं एक नाइफ़ से इसके बीच में जो है प्रेस करके इसको ओपन करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ओपन करना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है क्योंकि इसके अंदर बैटरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी और स्पीकर का वायर दोनों ही आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये जो बैटरी होता है ये छोटा होता है, लेकिन ये 3.7 वोल्ट का होता है और 40 mAh का होता है। अगर आपका स्पीकर ख़राब होगा तो भी आप चेंज कर सकते हो, अगर बैटरी ख़राब होगा तो भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर बैटरी को जो है मैं मल्टीमीटर से मेजर करूँगा। यहाँ पे 20 वोल्ट DC पे मैंने रखा है। अभी बैटरी को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉप को लगाता हूँ और यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो है वो आपका 0 शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं है, कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मतलब बैटरी जो है वो फुल्ली डेड हो चुका है। तो ये बैटरी जो होता है ये रिकवर नहीं होता, ख़राब हो जाता है। इसको आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे अभी जो है बॉक्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स को ओपन करना बहुत ही ईजी है। आपको एक इस तरह का छोटा सा जो है टूल्स लेना है और यहाँ पे धीरे धीरे इसको प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेस करते ही इसका साइड का जो लॉक होता है वो धीरे धीरे ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे करना है, ज़्यादा अंदर तक आपको कोई भी टूल्स नहीं डालना है क्योंकि बैटरी होता है, फट भी सकता है, कट भी सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो सर्किट है ये बिल्कुल बाहर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है बैटरी और उसके बाद चेक करना है यहाँ का चार्जिंग पिन। तो बैटरी का देख सकते हैं 2 वायर आपको दिख जाएगा यहाँ पे, रेड एंड ब्लैक कलर का। यहाँ पे बैटरी जो होता है ये बैटरी का साइज़ लगभग जो है 300 mAh का या 1/2 इंच का होता है। तो यहाँ पे हम बैटरी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे बैटरी को चेक करना भी बहुत ईजी है। यहाँ पर जो बड़ा वाला बैटरी होता है इसका जो वोल्टेज होता है वो 3.7 होता है। ज़्यादातर जो आपका ये वाला डिवाइस होता है, मतलब आपका जो ये हेडफोन होता है, इसमें आपको 3.7 वोल्ट मिलता है। कुछ डिवाइस में जो है 2.75 या 6.8 मिलता है। तो ये बैटरी ख़राब नहीं है, इसमें समस्या यह है कि बैटरी फुल चार्ज नहीं है। तो फुल चार्ज आपको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चार्जर को लगा दिया है। चार्जर लगाने के बाद आपको चेक करना है बैटरी का दोनों जो वायर है उसमें आपको फिर से एक बार प्रॉब लगा के चेक करना है कि बैटरी में जो है चार्जिंग जो है वो इनपुट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट, मतलब 2.67 वोल्ट था, उससे जो है 3.39 340 41 देख सकते हैं वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब हमारा बैटरी अच्छे से चार्ज हो रहा है। तो कभी कभी ये बैटरी ख़राब हो जाने पर क्या होता है, आपका ये बड्स भी चार्ज नहीं होता, सिर्फ चार्जर पे रखने पर ही ये चार्ज होता है, लेकिन अदर्स टाइम पे ये चार्ज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो बैटरी है ये बहुत ही अच्छे से आपका चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे अभी चेक करेंगे दोनों जो बड्स है, बड्स का 2 पिन होता है, देख सकते हैं जो जिस पिन से आपका दोनों बड्स चार्ज होता है, और ये जो बैटरी का बड्स का होता है वो 40 mAh का होता है। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज जो है वो 1.67 या 2.67 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2.89 है और इसमें भी आपका जो है 1.67 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको वोल्टेज जो है वो आ रहा है, मतलब आपका ये वाला सेक्शन भी ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज जो है 2.92 है और यहाँ पर भी आपका बैटरी का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ धीरे धीरे हो चुका है। ठीक है, तो मतलब हम आपका जो यहाँ पे ईयरबड्स है इसका रिज़र्व बैटरी ठीक है, सिर्फ आपका दोनों साइड का जो बड्स है इसका बैटरी ख़राब है, तो इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल बैटरी भी आपको मिल जाता है और डुप्लीकेट भी मिलता है। ओरिजिनल बैटरी का जो प्राइस है वो 50 से 60 रुपये होता है। और ये रहा आपका पेबल का ईयरबड्स। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो ईयरबड्स होता है उसमें वन साइड नॉट वर्किंग मेन प्रॉब्लम होता है। ये आपका डिवाइस चार्ज नहीं हो रहा है, या तो आपका जो ये डिवाइस होता है ये ज़्यादातर बैकअप नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही डिवाइस ऑन है। तो यहाँ पे पहले आपको करना ये है, दोनों जो पिन होता है, पिन कॉन्टैक्ट होता है, इसको आपको साफ़ करना है। मेनली प्रॉब्लम जो होता है पिन कॉन्टैक्ट साफ़ ना होने पर आपका ये दोनों बड्स चार्ज नहीं होता, तो इसको क्लीन करना है। दूसरा, मैंने जितना भी वीडियो है ईयरबड्स वाला
सभी में आपको ये दिख जाएगा कैसे मैंने रिपेयर किया है सभी तरह का। तो इसको मैंने ओपन कर दिया, देख सकते हैं। तो अभी जो है इसमें भी बैटरी है, इसमें भी बैटरी है, लेकिन दोनों बैटरी का जो साइज़ है वो कुछ अलग है, क्योंकि इसमें जो बैटरी है ये छोटे वाला पबल में ये 200 mAh का बैटरी है, और यहाँ पे जो आपका जो बोट का है इसमें आपको 300 से 400 mAh का बैटरी मिल जाएगा। तो ये रहा आपका बड्स चार्जिंग का पॉइंट। तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे बैटरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बैटरी का वायर है वो कहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बैटरी का वायर इसमें कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट नहीं चेक करना है, इसका जो पिन कॉन्ट वो इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं B+ B- लिखा हुआ है, मतलब बैटरी प्लस बैटरी माइनस। तो इन दोनों पॉइंट में आपको प्रॉप टच करना है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट में आपको प्रॉप जो है टच करने पर आपको 3.5 वोल्ट या 4 वोल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका वोल्टेज आ रहा है। अगर आपका वोल्टेज 1 पॉइंट से ऊपर है या आपका वोल्टेज जो है 2 पॉइंट से नीचे है तो मतलब आपका बैटरी जो है वो डैमेज है। और यहाँ पे देखिए आपका जो बड्स है इसका भी वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें भी आपको 2.75 या 76 वोल्टेज शो हो रहा है। और यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज है देख सकते हैं 2.39, मतलब बैटरी भी इसका जो डाउन हो रहा है धीरे धीरे। तो इसका बैटरी भी चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे दोनों बड्स में ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी कैसे ओपन करना है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसको जो नाइफ से हो आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको इसके अंदर एक बैटरी दिख जाएगा छोटा सा। तो यहाँ पे ये बैटरी को आपको चेंज करना है। मेनली प्रॉब्लम जो होता है ये वाला बैटरी 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता। इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट बैटरी होता है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका बोट में लगा हुआ है वो ओरिजिनल है, इसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, 1 साल से ऊपर है, और ये वाला लोकल होता है। तो यहाँ पे आप बैटरी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा दूसरा बहुत सारा ईयरबड्स रिपेयर का वीडियो है, जो वीडियो देख के आप कोई भी ईयरबड्स रिपेयर कर सकते हो, नेक बैंड रिपेयर कर सकते हो। जितना भी प्रॉब्लम होता है वो सभी को मैंने सॉल्व किया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। और मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा ये वीडियो का लिंक दे दिया है। तो यहाँ पे दोनों जो बड्स है इसका बैटरी चेंज करने पर ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।